नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं जो भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक वाइज या कुछ भी जो बर्निंग टॉपिक्स हैं, स्पेशली किसी न्यूज़ को लेके या मार्केट को लेके या इकोनॉमी को लेके वर्ल्ड वाइड विद इन इंडिया में जिस तरह की भी सिचुएशन होती है, उन सब चीज़ों पे अपना एक एनालिसिस और आप लोगों के साथ में एक डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू लेके आते हैं। ये थोड़ा P&L स्टेटमेंट आपको दिखाता रहता हूँ। मार्केट सेंटीमेंट्स कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव ये सब चलते रहते हैं। और इसमें लगभग 35-37,000 रुपीज़ का आप डिविडेंड वगैरह भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो किसी के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट में आओ, मार्केट में इन्वेस्ट करो, लेकिन हाँ ये है कि मार्केट में इन्वेस्टिंग सीखना ज़रूर चाहिए कि भाई किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो, चीज़ें हो सकती हैं। आज जो बात करेंगे स्पेशली दो तीन बातों पे मैं बात करूंगा। और बहुत से लोग कहते हैं सर कि आपका तो पोर्टफोलियो देखने के लिए वीडियो आते थे और पोर्टफोलियो आप दिखा नहीं रहे, उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं ड्यू टू यूट्यूब एंड सेबी एंड ऑल। तो उन सब चीज़ों पे नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन आप जहाँ तक बात को समझ नहीं पा रहे हैं किस चीज़ का कि सर पोर्टफोलियो तो दिखा नहीं रहे हैं, चीज़ें बता नहीं रहे हैं इस पे, हालांकि दूसरे चैनल पे हम थोड़ा बहुत कभी कभी बताते हैं। और जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। ओपन ग्रुप है विदाउट एनी फीस, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बात यह है कि शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं है। आज जो भी वीडियो लेके आ रहे हैं या जो पहले वीडियोस लाए हैं या डे टू डे जो इम्प्रूवमेंट सोचने की बात है और जो आप लोगों का साथ बना हुआ है, उन सब चीज़ों पे बात करते हुए कि ये जो एनालिसिस है, स्पेशली अभी जैसे आपने देखा होगा पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट में अप एंड डाउन अप एंड डाउन। अभी पिछले वीक में भी बात करी जाए तो काफ़ी गिरावट हुई है। अच्छे शेयर्स हों, अच्छी जो जिनके कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह आए उनमें भी गिरावट है। तो क्यों है, हमें कब लेना चाहिए या कब निकलना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए या क्या कुछ है, उन सब चीज़ों की एनालिसिस और चीज़ें डिस्कशन जो है मैं टाइम टू टाइम अपने ग्रुप में हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। यहाँ पे थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन वो जो बेस बनता है या वो भी जो डिसीजन बनता है वो किन बेसिस पे बनता है। ऐसे तो आप न्यूज़ बहुत सारी जगहों पर कवर कर रहे हो, चीज़ों को कर रहे हो, लेकिन समझ किधर आएगी, क्या इम्पैक्ट बैठ रहा है, मार्केट की रीजंस क्या हैं, वर्ल्ड वाइड क्या सिनेरियो बन रहा है जिसकी वजह से हमें कॉशियस होने की ज़रूरत है या नहीं है, उन सब चीज़ों को अगर आप ये वीडियोस को देखेंगे, अपडेट रखेंगे, समझेंगे, बने रहेंगे, चैनल में सपोर्ट करेंगे, तो ही बात बनेगी। क्योंकि शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं है। तो इसलिए वीडियो मैं ज़्यादातर डेली एक वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ, बट नाउअडेज अभी 2-1 दिन में डाल पाता हूँ, तो ठीक है। बाकी आने वाले समय में जो कंटेंट होगा आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की बात को लेके, फ्यूचर को लेके, आगे बढ़ने की बात को लेके, वो सब चीज़ें हम लोग ज़रूर शेयर करते रहेंगे। तो बने रहिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा, और भी जो टॉपिक्स हैं उन सबको लेके आएंगे। तो बात कर रहा था कि मार्केट में जो गिरावट है तो वो है क्यों। अब मार्केट में गिरावट है, रीजंस बहुत सारे बता दिए जाएंगे। मार्केट में पॉजिटिविटी आए तो बहुत सारे रीजंस बता दिए जाएंगे। तो अब ये बोला गया यार शॉर्ट टर्म में पैसा बनता है या लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। पैसा बनाने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं है, लेकिन यस पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको अपनी स्टडी पे भरोसा रखना पड़ेगा। रिस्क लेना है, बट रिस्क जैसे कहते हैं ना, जोश जोश के साथ में रिस्क को रिलेट कर दो, तो जोश के साथ में होश नहीं खोना है। यानी होश इन द सेंस कि भाई मैंने पूरा पैसा या चीज़ें एक ही जगह लगा दी या एक ही तरह से कर दिया। डाइवर्सिफिकेशन, और कहीं पे भी अगर आपका कुछ अच्छा बना है तो एक्साइटेड नहीं होना कि हाँ यार मेरे को तो अलादीन का चिराग मिल गया, मैंने घिसा और पैसा बना, ठीक है। या कहीं लॉसेस हो गया, यार यहाँ तो बनना ही नहीं है, निकल पड़ो। तो एक तरफा चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, फिक्स नहीं होता है कुछ भी। आपको एजुकेट करते रहना है, बढ़ते रहना है। इसीलिए ये निरंतर वीडियोस लाता रहता हूँ, जिससे कि आप एक एनालिसिस को समझ पाएँ कि देश दुनिया किस तरफ को आगे बढ़ रही है। बात करूँगा यूएसए के साथ में इंडिया की डील, जो ट्रेड डील होने वाली थी, जिसका अभी मतलब कह सकते हैं कि आगे फेजेस को बढ़ता जा रहा है, पिछले वीडियो में डिस्कस किया। दूसरी जो फेज थी कि वहीं पे यूके के साथ में यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ में इंडिया की ट्रेड डील हो गई, तो उसको तो मार्केट ने अप्रिशिएट नहीं किया। वेयर एज यूएसए की डील को जो है मार्केट ने अपना सेलिंग आई और चीज़ें उस तरह से रहीं। मैं ये कहता हूं कि अगर जो ट्रेड डील है, स्पेशली
जो प्रोग्रेस की बात करी जाए कि इन्होंने जैसे अपने ये जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब जो है ट्रेड डील के लिए यूके से जब हुआ उस फ्रंट पे इन्होंने बीबीसी या जो भी मीडिया के सामने चीज़ें कही हैं, इन सब चीज़ों का बहुत मीनिंग होता है, जिस्ट निकालने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उनको डीपली पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है और उसको एक जिस्ट वे में आप लोगों के समक्ष लेके आने की कोशिश करता हूँ। अब आप कहोगे नहीं सर मुझे तो टिप चाहिए, टिप से पैसा बनना है, दैट्स ऑल, और मैं अपना एंजॉय करूँ, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको लंबे समय के लिए टिकना है, देखना है, बढ़ना है, तो आपको लगातार रहना तो पड़ेगा वीडियोस के साथ में, चीज़ों के साथ में। मेरा मेरा मैं आपके लिए क्या कर पा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि इन सब तरह के टॉपिक्स को डे टू डे अपने नॉलेज के बेसिस पे एनालिसिस करके चीज़ों को जस्ट निकाल के दे रहा हूँ। मत हो सकता है डिफरेंट हो आपका, लेकिन चीज़ें मेहनत के बाद निकल के आती हैं जो कि आपको मिल रही हैं। इन्होंने बोला कि फैंटास्टिक प्रोग्रेस इन द ट्रेड डील टॉक्स विद द यूएस, ठीक है। इन्होंने बताया जबकि यूके में ट्रेड डील कर रहे हैं उसके फ्रंट पे चीज़ें जब वहाँ पे फाइनलाइज हो गई, उसके बाद कॉमर्स मिनिस्टर हमारे जो हैं इंडिया के पीयूष गोयल साहब, उन्होंने ये बात कही कि भाई यूएस के साथ में भी हमारी फैंटास्टिक प्रोग्रेस है, ठीक है। जो वार्ता का दौर है वो चल रहा है धीरे धीरे, उसके बाद भी इनके इस स्टेटमेंट को भी नेगलेक्ट कर दिया गया और यूके की डील को भी नेगलेक्ट कर दिया मार्केट ने और अपने हिसाब से गिरावट दिखाई, ठीक है। India's Commerce Minister Piyush Goyal made the statement after signing a key free trade deal with the UK, ठीक है। अब बहुत से लोग चले जाएंगे वीडियो छोड़ के ये करके, लेकिन इसी में ही बात है। अब जब आपके पास ये धरातल में नींव बनी होगी तभी आप जब मार्केट में गिरावट होगी या पॉजिटिविटी आएगी, ना तो आप एक्साइटेड होंगे ना आप डरेंगे, ठीक है। आपको उसी हिसाब से आगे बढ़ना है। द इंडिया इज मेकिंग फैंटास्टिक प्रोग्रेस इन इट्स ट्रेड डील टॉक्स विद द यूएस, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज सेड, उन्होंने बोला, ठीक है। The minister made the comments in London after signing a landmark free trade deal with the UK on Thursday, ठीक है। जब ये यूके के साथ में डील हो गई और उसके बाद में एक तरह से जो कह सकते हैं मीडिया के साथ में इंटरेक्शन होता है, एट दैट टाइम उन्होंने ये बात कही, ये स्टेटमेंट दिया। गोयल्स ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द वॉशिंगटन एंड दिल्ली मिसिंग सेवरल डेडलाइंस टू फाइनलाइज द डील। अब जो डेडलाइन जो आ रही है कह सकते हैं अमेरिका की तरफ से जो कह सकते हैं जो ट्रेड में जो अपने ट्रेड में कह सकते हैं जो भी टैरिफ लगने की बात है वो टाइम आ रहा है, 1 अगस्त तक है, उसके बाद 2 अगस्त से लग जाएगा, उससे पहले डील हो जाए तो दैट विल बी अ गुड फॉर द इंडिया। बट ऐसा नहीं है कि चीज़ें ज़रूरी हैं कि उसी समय पे ही सेट हो जाएं, वो आगे पीछे भी हो सकती हैं और वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो ये अनसर्टेनिटी जो है सिचुएशन, डेफिनेटली डील तो देखो वार्ता होते 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 कहीं ना कहीं तो जाके फाइनलाइज होनी है, क्योंकि दोनों की बेनिफिट्स की बात आती है। और उस दौरान ये जो अनसर्टेनिटी है दैट मार्केट डजंट लाइक, ठीक है। अभी कल को फाइनलाइज हो जाए तो मार्केट बूम, अगर कल तक फाइनल नहीं हुई या आगे तक फाइनल नहीं हुई तो मार्केट में गिरावट। तो और ये अनसर्टेनिटी या किसी और रीजन से मार्केट ये सब चीज़ों को डाइजेस्ट करता जाता है और आगे बढ़ता रहता है। अगर इस तरह की गिरावट ना आए तो मार्केट को फिर लगाम कहाँ से लगे। तो वो कहते हैं ना घोड़ा, और घोड़े को लगाम लगाना बहुत जरूरी, लगाम जरूर लगी हुई होनी चाहिए और घोड़ा गाड़ी चलती रहती है। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड 1 अगस्त द डेडलाइन फॉर सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया टू साइन ए ट्रेड डील और फेस स्टीप टैरिफ्स, कि भाई 1 तारीख ही रहेगी, हो गया तो वेल एंड गुड, जो भी कंट्रीज के साथ में हो रहा है इंडिया को भी मिला के। अब उन्होंने बोला ट्रंप हैड फर्स्ट अनाउंस 26% टैरिफ्स ऑन इंडियन गुड्स ऑन 2 अप्रैल। भाई 1 तारीख तक डेट है, 2 अप्रैल से टैरिफ लग जाएंगे, जो कि 26% की बात है। अगर ट्रेड डील साइन नहीं होती, नॉट ओनली फॉर द इंडिया बट सभी के साथ लगेगा, जिनके साथ साइन हो गया उनके साथ में जैसा निगोशिएशंस हुए उस तरह से होगा, ठीक है। तो 2 अप्रैल एज ए पार्ट ऑफ ए वाइडर ट्रेड पॉलिसी मूव व्हाइल द टैरिफ्स वर इनिशियली पॉज्ड, रोके गए थे, अंटिल 9 जुलाई द यूएस लेटर एक्सटेंडेड द डेडलाइन टू 1 अगस्त। भाई उन्होंने 9 जुलाई तक रोक दिया गया था, पहले बोला था यहां तक लगेगा, फिर उन्होंने 9 जुलाई तक रोक दिया, फिर उसको एक्सटेंड किया था 1 अगस्त तक। अब उन्होंने बोला कि नहीं भाई अभी जो है 1 अगस्त विल बी अ लास्ट डेट, और जिन कंट्रीज के साथ में निगोशिएशंस हो चुके हैं, ट्रेड डील हो गई हैं, उनके लिए छोड़ के बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं अभी या बात पाइपलाइन में चल रही है या निगोशिएशंस चल रहे हैं या बैठक के दौर चल रहे हैं, तो वो जब होंगे तब होंगे, लेकिन 1 अगस्त विल बी द डेडलाइन एंड वो टैरिफ्स लगेंगे जो हमने डिक्लेयर किए हुए थे। इंडियन डेलीगेशंस हैव मेड मल्टीपल ट्रिप्स टू द यूएस टू फाइनलाइज डिटेल्स ऑफ द डील, ठीक है। कि उन्होंने भाई कोशिश तो देखो दोनों तरफ से हो रही है। लास्ट वीक द ट्रंप सीम्ड इक्वली ऑप्टिमिस्टिक सेइंग दैट वॉशिंगटन एंड दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली को डिनोट किया जा रहा है इंडिया से एंड यूएसए देन कैपिटल से, वेरी क्लोज, कि बहुत पास में है, टू फाइनलाइजिंग एन इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट। द 2 कंट्रीज एम टू रीच ए बाइलेटरल डील बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है। उन्होंने
अभी बोला, पिछले वीक में ये कहा कि इस साल के अंत तक इस चीज़ को फाइनलाइज होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। ठीक है, लेकिन फैंटेस्टिक डील हमारे बीच में होगी। स्पीकिंग टू Reuters की माध्यम से जो खबर है कि न्यूज एजेंसीज ऑन थर्सडे, गोयल सेड दैट इंडिया वाज मेकिंग फैंटेस्टिक प्रोग्रेस इन ट्रेड डील टॉक्स विद द यूएस। कि बोला कि भाई इंडिया काफ़ी हद तक चीज़ें बढ़िया आगे निगोशिएट हो रही हैं, क्योंकि एक पैरामीटर नहीं होता जहाँ पे डिस्कशन होगा, बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। आई डू होप, मैं होप करता हूँ वी विल बी एबल टू कंक्लूड ए वेरी कंसिक्वेंटली पार्टनरशिप, ही एडेड। When asked about the India's main sticking point to lower tariffs on agriculture and dairy products, तो इस पे इंडिया का थोड़ा सा फोकस ज़्यादा है। एक तो ऑटो सेक्टर पे है ही है। अभी देखो, आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता कंपनी का, एनडीआर ऑटो फैंटेस्टिक कंपनी, बहुत बढ़िया रिजल्ट, सब कुछ है, पैसा उसमें बनाया, अभी दोबारा से उसमें गिरावट हुई, अभी मार्केट में गिरावट है। अब कल गिरावट थी सब तरफ, तो उसमें भी गिरावट हुई। तो ऐसे समय पे अब एनडीआर ऑटो, भाई ऑटो सेक्टर एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर, इस पे इंडिया का थोड़ा फोकस ज़्यादा है, बिकॉज मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था कि भाई इस सेक्टर को डिस्टर्बेंस कम से कम हो, बिकॉज हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है ज़्यादातर इसी सेक्टर से रिलेटेड है, हमारे जो इंडिया का है। तो अब यहाँ पे थोड़ी अनसर्टेनिटी दिखाई पड़ी। आप रिलेट करने की कोशिश किया करो कि भाई देखो, आप ऑटो सेक्टर के जो शेयर्स थे, अच्छी कंपनी हो, खराब कंपनी हो, मतलब खराब कंपनी इन द सेंस कि जिसके रिजल्ट्स वगैरह थोड़े बहुत खराब आए, जो खराब है उसकी तो बात ही नहीं करता हूं मैं जनरली बात कर रहा हूं कि भाई ठीक है। तो वहां पे अगर अनसर्टेनिटी है या ट्रेड डील नहीं साइन हुई या लास्ट तक हुई, तो ये अनसर्टेनिटी जो सिचुएशन है, दैट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द बिजनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, में इम्पैक्ट द बिजनेस ऑफ दैट कंपनी। अगर मान के चलो कल को चीज़ें फाइनलाइज हो जाती हैं, तो उसमें वही बूम रॉकेट है। तो आप क्या करोगे, फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा। हम अगर जाते हैं वहाँ पे उसको बेस लाइन में कोशिश करते हैं चीज़ों को एक्यूमुलेट करने की और आगे सोचते हैं, हो सकता है हमारी बात सही बैठ जाए, हो सकता है हमारी बात सही नहीं बैठे। तो अगर सही नहीं भी बैठती है, मान के चलो स्ट्रगल करता है, साल 1.5 साल तक स्ट्रगल करता है, चीज़ें स्ट्रगल करती हैं, ऑटो कंपोनेंट्स की बात करो, एग्रीकल्चर की सेक्टर्स की कंपनीज की बात करो, तो होगा क्या? तो भाई वहां पे यू शुड बी इन अ डाइवर्सिफाइड बेस पे एक प्रोजेक्शन के तहत चीज़ों को लगाना सीखो। हमें क्या है कि वो दिखता है गिरता हुआ, तो हमें वो जो पोटेंशियली ग्रोथ होती है वो नहीं समझ में आती है। तो वो इसीलिए ये इस तरह के वीडियोज़ में लाऊं, मैं कहूँगा कि उनसे ज़्यादा फ्रूटफुल ये हैं। बाकी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग डिस्कस करते ही करते हैं। तो इन्होंने ये चीज़ कही, तो उसकी जो 8% प्लस की गिरावट मैंने देखी है उसमें एनडीआर ऑटो में, या और भी, मैं किसी एक कंपनी का नाम नहीं बोलना चाह रहा हूँ, और भी हैं, तो वहाँ वो गिरावट, तो क्या ये मौका है? हो सकता है स्ट्रगल करें। मैं कह रहा हूं कि ट्रेड डील नहीं हुई बात, या इंडिया ने कंप्रोमाइज़ कर लिया ऑटो सेक्टर और एग्रीकल्चर के सेक्टर में, जो यूएसए के उसमें है, जो बोलें डेयरी प्रोडक्ट्स एंड ऑल, इन सब पे आप जो है हमें ध्यान दीजिए, हमें आपकी मार्केट में एक्सप्लोर करना है। इंडिया कह रही है कि ये दिक्कत है, तो अगर वहाँ पर आए तो इम्पैक्ट होगा इंडिया, मतलब कह सकते हैं अपनी कंपनीज में। तो क्या उनके पैरामीटर थोड़े बहुत डिस्टर्ब होंगे, लेकिन द वैल्यूएशन विल आल्सो गो डाउन। और एट दैट टाइम एक अच्छी कंपनी को आप देख सकते हो, लेकिन हमको तो जल्दी बनाना है भाई, जल्दी बनाना है। लेकिन आप इस तरह के 10 डिसीजंस में से काम करोगे, तो 4 डिसीजंस अगर सही बैठते हैं, वहीं पे आपकी बात बनती है। और ऑल इन ऑल ग्रोथ की बात होती है ना, कि आप P&L में कितना आगे बढ़ते हो, इस सब को चीज़ों को लेके चाहिए। आपका लिया हुआ हर डिसीजन सही जाएगा ऐसा होता नहीं है, लेकिन दैट प्रोबेबिलिटी शुड बी इंक्रीज्ड कि भाई देखो यार, इन्होंने ये लिया, यहाँ पे ये लॉसेस में है। अरे भैया लॉसेस में है, इट्स ओके, बट कहाँ पे प्रॉफिट बनाया भी है, उसी बंदे ने वो डिसीजन लिया जहाँ पैसा बना। तो वो जो स्टडी है, दैट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट विद दिस टाइप ऑफ वीडियोस, जिनको हमें समझने की ज़रूरत है कि भाई अगर गिरा, सब कुछ गिरा था, क्यों ऑटो सेक्टर के उस अच्छी कंपनी के भी शेयर ज़्यादा गिरे? तो वो रिलेट कैसे करोगे आप, चीज़ों को समझोगे कैसे? भले लिया हुआ हो ना लिया हुआ हो, इस तरह से हम जब डाइवर्सिफाइड स्टडी करते हैं, समय निकालते हैं, देते हैं, तब जाके आप मार्केट में एक आउटलुक लेके आ पाते हैं और चीज़ों को समझ पाते हैं। ठीक है, द मिनिस्टर एक्सप्रेस सिमिलर कॉन्फिडेंस टू ब्लूमबर्ग, सेइंग ही बिलीव्ड इंडिया एंड द यूएस वुड रीच ए डील बिफोर द डेडलाइन। हाउएवर इट remain unclear how they will resolve the key issues that has stalled negotiations for month। मतलब क्यों इतने महीने लगे जा रहे हैं जहां पे negotiations होते जा रहे हैं और वहां पे डील नहीं बन पा रही। Washington has pushed for greater access to India's farm sector। अब आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, India's farm sector for years, seeing it is a major untapped market, but India has fiercely protected it, citing food security, livelihoods and interest of millions of small farmers। अब ये चीज पे ये बात तो थी
कि भाई ट्रंप का बिल्कुल फोकस था दो सेक्टर को लेके कि भाई इंडिया हमें इन सब जगह पे अपनी एंट्री दे, कि भाई एक तो फार्म सेक्टर, मतलब सॉरी ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो है ईटेबल्स है, उस सेक्टर में इंडिया अपने तरफ से सब्सिडी दे के और चीज़ों को, क्योंकि हम अपने जो किसान हैं जिनके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है तो उससे उन्हें इम्पैक्ट से बचाएं, क्योंकि अगर कंपटीशन आ गया मार्केट में और यूएसए कंपनीज इन्वॉल्व हो गई तो अपने फार्मर्स को दिक्कत होएगी। तो एक तो जो कह सकते हैं ट्रंप साहब को इस बात की प्रॉब्लम थी कि भाई हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी सब्सिडी दे के बाहरी कंपनियों को रोक रहे हैं, ऑटो सेक्टर को हम जो है बाहर की कंपनियों को रोक रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हैं। तो ऑटो सेक्टर वाइज तो फिर भी काफ़ी हद तक निगोशिएशन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी फार्म सेक्टर वाइज क्योंकि इनके पास, हमारे फार्मर्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर इनका प्रेशर है। दैट्स वाई डील वॉज नॉट गोइंग टू बी, मतलब जो है फाइनलाइज नहीं हो रही। लेकिन इसकी भी बात बनेगी, किसी हद तक बनेगी, और कुछ हद तक हो सकता है एक आध दो कदम पीछे हटना पड़े इंडिया को कि भाई ठीक है, अगर हम ये लेते हैं जहां से हमें इम्पैक्ट होगा हमारे रोजगार में जो किसानों के, तो उसको हम आउट टर्न दूसरी तरफ से किस तरह से बढ़ा सकते हैं या क्या कर सकते हैं। तो ये बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं और निगोशिएशन टेबल पे चीज़ें डिस्कशन होती हैं, दैट मे टेक टाइम, पर इसी दौरान हमें अपने हिसाब से आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो ये, बट इंडिया हैज फियर्सली प्रोटेक्टेड इट साइटिंग फूड सिक्योरिटी, लिवलीहुड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल फार्मर्स, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप साहब का। अंटिल रिसेंटली द यूएस वाज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर with bilateral trade reaching $190 billion. Trump and Modi have set a target to more than double this figure to $500 billion. बोला कि ठीक है, हम दोनों जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों चीज़ें कर रहे हैं और हमारा $190 बिलियन की तरफ को है हमारा हिसाब, और उसको $500 बिलियन तक पहुंचाया जाएगा। मतलब कि चाहे आप खरीदो हम बेचें, या आप बेचो या हम खरीदें, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट शुड रीच क्रॉस्ड $500 बिलियन, ठीक है। तो भाई डेफिनेटली अगर यहाँ तक पहुँचाना, और ये टारगेट्स मीट्स होते भी हैं, होंगे भी। अब ट्रेड डेफिसिट हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फ़ायदा दोनों तरफ का होता है कि बोले ठीक है 500 तक पहुंचाना है तो भैया आप मेरे से तेल खरीद लो, आप मेरे से ये कर लो। तो बोले कि इंडिया ने बोला कि बोले ठीक है हमारा बहुत पैसा जाता है भाई, अगर ये $500 बिलियन तक हमें पहुंचाना है तो करना क्या है कि भाई भाई हम कुछ खरीदें, आप कुछ खरीदो, हम कुछ बेचें, आप कुछ बेचो, तो दोनों का मिला के फिगर दैट शुड रीच इन दीज लेवल्स। और वो पहुंचाना ये होता ही होता है। तो बोले ठीक है आप क्या सबसे ज़्यादा खरीदते हो? बोले कि यार हम ये खरीदते हैं। बोले हमारा सबसे बड़ा पैसा इसमें जाता है। बोला कि इसमें, बोला कि हम ऑयल एंड गैस एंड ये सब चीज़ें खरीद रहे हैं। बोला ठीक है तो एक काम करो, बोला आप हमसे लीजिए। बोला हम आपसे क्यों लें भाई, हमें तो सस्ता ये दे रहा है। तो बोला आप अगर ड्रिल में भी ड्रिल कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, बोले ठीक है आपकी कंपनीज बेचना चाहती हैं, हमें सस्ता मिल रहा है, आप उनसे सस्ता दे दो, हमारा तो पैसा जा ही रहा है, हम आपको दे देंगे, हमारा जो टोटल पार्टनरशिप है दैट शुड डेफिनेटली गोइंग टू बी क्रॉस्ड। बोला ठीक है यार चलो अब मैंने कर दिया, आप खरीद रहे हो तो हमारा ये इजाफा होगा। बोला कि ठीक है उधर भाई हमारी जो रिक्वायरमेंट है हम वो फुलफिल करेंगे उस साइड से। बोला ठीक है हम खरीद लेंगे, हम तो बनिया हैं भाई, हमें तो जो मतलब बिजनेस करना है। तो बोला हम उस दुकान से खरीदेंगे, मैं सस्ता आप दे दोगे तो हम आपसे ले लेंगे, कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। बोले ठीक है यार हमने तो सस्ता कर दिया आपके लिए, ये कर दिया, बट अब हमें भी आप एग्रीकल्चर और ऑटो सेक्टर वाइज करो। बोले इससे यार हमारे बेरोजगार बहुत होगा। बोले तो ठीक है हमने जब आपकी बात मान ली तो आप भी बात मानो। तो इस तरह से बहुत सारे, मैं तो ये एक तरह एजम्पशंस लगा रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ कि इसी तरह से चीज़ें चलती हैं। तो इंडिया हैज़ ऑलरेडी रिड्यूस्ड टैरिफ्स ऑन ए रेंज ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बॉर्बन, विस्की, मोटरसाइकिल्स। देख सकते हो ये ऑटो सेक्टर से रिलेटेड भी है और वो है, यानी कि आपकी बात को हम देखो रख रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ों पे हम देखो कर रहे हैं जहाँ पे हमारे फार्मर्स ज़्यादा इंपैक्टेड ना हो, और हमारा जो कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि जो जॉब है फॉर द ऑटो सेक्टर वो भी ना हो। तो इन्होंने बोला कि ये है, बट द यूएस कंटिन्यूज टू रन ए $45 बिलियन ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया। बोला कि यार देखो हम खरीद बेच जो भी कुछ रहे हैं, लेकिन अभी भी हम ट्रेड डेफिसिट में, हम आपके मार्केट में चीज़ों को आपसे ले तो ज़्यादा रहे हैं बट हम बेच नहीं पा रहे हैं भाई, अभी भी हम ट्रेड डेफिसिट में हैं इतना। तो उसको भी देखिए कि आपके पास जो जहाँ जिन सेक्टर्स में हम बेच सकते हैं उन सेक्टर्स में आपने फूड सिक्योरिटी और वो सब चीज़ें दे रखी हैं, तो हम जो नहीं घुस पा रहे हैं तो दैट्स वो अब ध्यान करिए कि ट्रेड डेफिसिट कम हो जाए। तो ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया विद ट्रंप इज कीन टू रिड्यूस, ठीक है। जहाँ पे जो ये ट्रेड डेफिसिट है वो कह रहा है कि हमारे निगोशिएशन इस तरह से हो कि ये ट्रेड डेफिसिट कम। तो भाई बढ़िया वाली बात है, सिंपल सी बात है। तो ये इस तरह से आप टॉपिक्स को समझना। अब जैसे बात ये है कि ये पढ़ तो आप भी सकते थे,
और चीज़ें हैं, लेकिन एक कह सकते हैं निचोड़ निकाल के, जिस निकाल के अगर हम डिस्कस करते हैं तो दैट फिर मे गिव अ डिफरेंट कॉन्फिडेंस टू ईच एंड इंडिविजुअल। ठीक है, इधर फाइनेंशियल एक्सप्रेस की बात करी जाए तो अब जैसे कि अरे मार्केट में गिरावट है, पैसा नहीं बनता, अरे यार निकलो बाहर, एफडी कर देते, ये कर देते, वो कर देते, ऐसा होता ना। बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग दैट लाइक दैट। अरे यार सोने में पैसा लगा लेते, पैसा हो जाता डबल। अरे भाई आपको भी नहीं पता है प्रेडिक्शंस, आपको डाइवर्सिफाई करके चीज़ों को समझ के चलना है। लेकिन बेसिक थीम जो पिछला वीडियो डाला है मैंने, वो जरूर ध्यान के दे के चलना कि वैल्यूएशन समझने की बहुत ज़रूरत है कि भाई आप कहाँ पे क्या करते हो। ये दूसरे एक न्यूज़पेपर से वो है, हो सकता है आप लोगों के लिए कंटेंट थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए बोरिंग होता हो, क्योंकि एंटरटेनमेंट देखना है, ये सब देखना है, वो देखना है, उस तरह से बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर जुड़े रहोगे तो इतना मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि चीज़ें एक अलग लेवल पे लेके जरूर चलने वाले हैं। और अभी जब मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा या कंटेंट को थोड़ा एडिटिंग और उस सब रिकॉर्डिंग लेवल पे चीज़ें आएंगी धीरे धीरे करके, तो दैट विल डेफिनेटली गिव अ ग्रेट बूस्ट टू अवर कह सकते हैं ग्रुप और दिस कह सकते हैं चैनल। पर्पज़ ये नहीं है कि यहाँ से पैसा कमाना है, ठीक है। आप लोग जानते हैं मोनेटाइज होके चीज़ें दोबारा से डिमोनेटाइज हो गई ड्यू टू द कि सेबी गाइडलाइंस एंड यूट्यूब, तो वो चीज़ें हैं। तो सपोर्ट आपका बनेगा जिस तरह से साथ होगा। लाइव जो कह सकते हैं वीडियोस जो मैंने डाले हुए हैं वो भी रहेंगे आपके आने वाले समय में साथ में, और चीज़ों को एक्सप्लोर करके मैं आप लोगों के समक्ष जरूर लेके आऊँगा। और हमारी एक फैमिली है जो फोकसिंग फ्यूचर के, हमारी जो ग्रुप है, जैसे जो हमारा ये कह सकते हैं चैनल है, तो इस पर आपका सपोर्ट पूरा बनना चाहिए। ऐसे स्ट्रगलिंग टाइम में जहाँ पे सेबी की तरफ से भी वो हैं और यूट्यूब की तरफ से भी गाइडलाइंस हैं, तो आप तक कंटेंट या चीज़ें कैसे पहुँचें, जुड़ोगे, सपोर्ट करोगे, आगे बढ़ोगे, तभी मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा कि मैं चीज़ें निकाल के आपको दूं और आप उन चीज़ों को समझ के आगे बढ़ें। पैरेलली मैं डायरेक्ट जो रिकमेंडेशन या चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता हूँ, तो दैट मे कम थ्रू योर व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें हैं, डिस्कशन भी होता है, और जो माध्यम है एक तरह से, ठीक है। और भी मैं माध्यम ढूंढूंगा कि जहाँ पे मैं आप लोगों को अपने कंटेंट को, चीज़ों को, इसका मतलब रिकमेंडेशन नहीं होगा, लेकिन मैं शेयर कर सकूं, जान सकूं। तो सपोर्ट आपका बनना चाहिए, अपने फैमिली, फ्रेंड्स और सभी लोगों को जो है इसमें सपोर्ट कराइए। और जो वीडियोस डालने की कोशिश हुई वहाँ पे लोगों को क्या है कि शॉर्ट टर्म में सब कुछ चाहिए, भाई आप भी समय दीजिए। अगर मैंने आपको कुछ दिया है, सिखाया है, बताया है, तो सपोर्ट आपका भी बनता है। वंस यू आर गिविंग समथिंग टू समवन, तो वो ही विल बी चार्ज टू गिव यू रिटर्न बैक। ये होता ही होता है मल्टीप्लाई ऑफ टाइम्स में, ठीक है। अब ये कहोगे नहीं यार साहब ज्ञान नहीं है आपको उतना, मुझे थोड़ा ज़्यादा ज्ञान है, हो सकता है कुछ लोगों को हो, बट हम में से भी ऐसे बहुत से लोग हैं कि भाई हम लोगों को सीखने समझने की, एक दूसरे के साथ डिस्कस करने की चीज़ों को ही रिक्वायरमेंट बहुत होती है। मैंने कुछ जिस्ट निकाला, आपने कुछ किया, हम लोग उस ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में नाउअडेज अभी करते हैं, तो बाद में चीज़ें और जब थोड़े से फ्री हो जाएंगे, तब फोकस हो जाएगा इस तरफ को, तो चीज़ें लेके आएंगी। पैरेलली जो मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कर लेना चाहिए, जिसमें शॉर्ट वीडियोस की बात माध्यम से हो, चाहे रिकॉर्डेड वीडियो एडिटिंग के माध्यम से हो, चाहे वो डिफरेंट सेक्टर वाइज की बात करें कि भाई किस तरह से रेलवे सेक्टर ग्रो कर सकता है या किस तरह से एनर्जी सेक्टर ग्रो कर सकता है, कहाँ क्या कुछ स्कोप है, किस तरह की बातें हैं, वो सब चीज़ें भी हमारे बीच में काफ़ी लोग सीख चुके हैं और काफ़ी लोग आगे सीखने और बढ़ाते रहना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ सब्सक्राइबर्स आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में जरूर जुड़वाएंगे। कुछ लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन बने रहिएगा, सपोर्ट करिएगा, तो डेफिनेटली वी विल अचीव अ गुड लेवल ऑफ रिटर्न्स इन द फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हावर्स आफ्टर इंडिया एंड यूके साइंड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद बोथ साइड्स बिलीव कुड डीपन देयर इकोनॉमिक एंगेजमेंट, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल सेड। अब जैसे ये बताइए, ये जो ट्रेड डील है क्यों इतनी मतलब सब कंट्रीज, चाहे वो डेवलप्ड नेशंस हो, चाहे वो इंडिया हो, ये क्यों बीच में लगे पड़े हैं बुरी तरीके से कि भाई ठीक है कर लो यार, हो जाए, बन जाए। भाई यूके के साथ में तो हुआ, तो अप्रिशिएशन होना चाहिए। बोले नहीं यार यूएसए के साथ नहीं हुआ। अरे यार ठीक है भाई, आप ये सोचिए कि दोनों के फायदे की बात आएगी, तो इनका फायदा अगर किसी के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है हमारा, तो उसका फायदा भी तो कुछ कंपनीज को पहुंचेगा। ट्राई टू फाइंड आउट द थिंग्स, किस तरफ को कैसे क्या कुछ है। अगर मान के चलो आपका सामान एक घर में नहीं बिका, अरे दूसरे घर में तो बिक रहा है, अरे नहीं सर इस घर में ज़्यादा बिकता था, यहाँ कंजप्शन ज़्यादा होता था, इधर कम हो रहा है, अरे कुछ तो राहत है, उधर भी बिकेगा, क्योंकि उनको भी खाना खाना है, उनको भी कंज्यूम करना है, आदत है। आज अगर मैं ये कहूँ कि हमारे बाबा दादा जमाने की बात कर लो कि पैदल लोग चलते थे, कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, बैलगाड़ी चलती थी, साइकिल चलती थी और चीज़ें होती थी। आज गरीब से गरीब आदमी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या यूज़ करता है,
ठीक है, कपड़े नहीं होते थे, पैरों में जूते नहीं होते थे, चप्पल नहीं होते थे, खाना खाने को नहीं होता था, ये सब चीज़ें। तो ये हुआ क्या, गरीब आज भी है, लोग पहले भी गरीब थे, और जो अमीर थे, क्या मैं कहूँगा महाराजा अकबर के यहाँ पे ठीक है, हो सकता है सिस्टम ऐसा लगा हो उनके महल में कि भाई कि एसी की टाइप की कूलिंग हवा, पंखा करने वाले, और तालाब से ठंडी हवा इधर उधर, वो सब चीज़ें सिस्टम बना रखा है, लेकिन कितना महंगा होता था, ठीक है, लेकिन उनको कंफर्ट लेवल प्रोवाइड, क्या एसी लगा था? नहीं। आज एक गरीब से गरीब घर के लोगों, मतलब एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के यहाँ एसी लगा हुआ हो जाता है, ही कैन कंफर्टली स्लीप, लाइट्स है, एक स्विच दबाया, पंखा चल रहा, ये हो रहा वो हो रहा। तो ये बेसिक नीड्स में आ गए ना, मोबाइल फ़ोन की बात कर लो, किसी चीज़ की बात कर लो, तो ऐसे ही देश भी डेवलप करता है। तो मेरा कहने का जो मतलब है कि कंजप्शंस बढ़ेंगे, चीज़ें बढ़ेंगी, एआई साइड से बात कर लो चाहे किसी साइड से बात कर लो, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। अगर आपका साथ बना रहेगा, चीज़ें बनी रहेंगी, तो चीज़ें आगे मल्टीप्लाई होंगी। किस तरह से अपने आप को हैप्पी रख सकें, किस तरह से हम पॉजिटिव सोच सकें, किस तरह से हम आगे नॉट ओनली द केवल पैसा कमाने के माध्यम चीज़ें नहीं होती हैं, कि उससे हम किस तरह से अपनी फाइनेंशियली बैलेंस शीट को, चीज़ों को मैनेज कर सकें, फ्यूचर में आगे बढ़ सकें, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए, चाहे वो पॉजिटिव के हों चाहे नेगेटिव्स के हों। तो अगर साथ बनेगा, चीज़ें सपोर्ट करोगे, वॉच आवर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आपके साथ लाइव इंटरेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बहुत बड़ा करना, अगर मैं अभी यहाँ पे नाच गाने की वीडियोस बनाऊँ या चीज़ें करूँ, तो वो सब तो दुनिया वो करना नहीं ना, पॉजिटिव पाथ से चलना है। तो इसलिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत नीडेड है, और इसमें मेहनत आपकी तरफ से चाहिए मुझे, सो दैट कि, क्योंकि वो चीज़ें ऑटो में रन होती हैं, बट ये चीज़ें, और यही आपको आगे तक लेके जाएगा, ये भी बात होती है। तो यहाँ पे एक ट्रेड डील हुई जिसको मार्केट ने नेग्लेक्ट किया। पीयूष गोयल सेड ही वाज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट रीचिंग द इंटरिम ट्रेड डील विद द यूएस। मतलब हुआ, यूके के साथ में ट्रेड डील हो गया है, सब कुछ हो गया, लेकिन बात यूएस की चल रही थी, जहाँ बात अटकी हुई है। तो इन्होंने बोला ऑन अगस्त फर्स्ट डेडलाइन टू अवॉइड द थ्रीटन्ड रेसिप्रोकल टैरिफ 26%। ठीक है, मार्केट डाइजेस्ट कर लेता है, मैं कह रहा हूँ कि ना हो पाए, चलो 2 तारीख तक, 2 अगस्त तक नहीं हुई, तो उसका इंपैक्ट अभी देख रहे हो ना आप, उसका मार्केट ने पहले ही डाइजेस्ट करना चालू कर दिया। बोले ठीक है यार, तुम कर पाओगे तो अलग बात में, मैं दोबारा से बूम अप कर दूंगा, और अगर नहीं हो पाया तो हम डाइजेस्ट, जब तक 2 अगस्त आएगी तब तक तो मार्केट डाइजेस्ट कर चुका होगा। ठीक है, तो आपको तो अपॉर्चुनिटी समझ के चलना चाहिए। आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट, गोयल सेड इन एन इंटरव्यू टू ब्लूमबर्ग टीवी इन लंदन, आई हैव सम वंडरफुल एंगेजमेंट्स विद माय फ्रेंड एंड कलीग फ्रॉम द यूएस, ही सेड इन एन अपैरेंट रेफरेंस टू यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड ल्यूटनिक। ठीक है, ये उन्होंने बताया कि किस तरह की डेवलपमेंट्स हमारे यूएस के साथ में किन किन तरह से चल रही हैं। इंडिया आइज इंटरिम पैक्ट अहेड ऑफ द टैरिफ डेडलाइन, द मिनिस्टर स्टेटमेंट बूस्ट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एन इंटरिम डील विद द वॉशिंगटन अहेड ऑफ द स्लेटेड विजिट ऑफ यूएस टीम टू इंडिया इन। ठीक है, अब वॉशिंगटन से, यानी यूएस से जो एक टीम है, इसी निगोशिएशंस को करने के लिए इंडिया में आने का टाइम है, आने वाले हैं इन द सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त। ठीक है, यानी 2 अगस्त तक तो कोई बातचीत हो नहीं रही है, तो मार्केट ने इसीलिए डाइजेस्ट कर, मतलब उसको वो करने लगा। ठीक है, और तो केवल वर्ल्ड में यूएस भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंजप्शन मार्केट है, तो उसको भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने बोला सेकेंड हाफ में अगस्त में जो है बातचीत फिर दोबारा से होगी, तो फॉरवर्ड द निगोशिएशंस फॉर द फर्स्ट ट्रेंच ऑफ द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। सोर्सेज here had earlier told Financial Express that even as the visit of US negotiations for the 6th round, ये 6वां राउंड है जहाँ पे बातचीत होगी इस मामले में, is scheduled, both sides would remain engaged through other means on an interim arrangement that will enable New Delhi to avoid reciprocal tariffs। मतलब अब देखो, यहाँ पे ये भी बात है, वो भी इंडिया नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, कि कह रहे हैं ठीक है 26% टैरिफ, वो भी जैसे 2 तारीख से लग जाएगा, ठीक है, हमारी कंपनीज जो माल बेचेंगी तो वो महंगा बिकेगा, या की जाए तो फिर वो लेंगे क्यों, नहीं रुक जाएंगे, या देखेंगे जो भी क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, या माल उतने दिनों तक पॉज करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें के समय पे ही आपको समय में डिसीजन लेना। तो इन्होंने बोला भी कि अगर जो 6th राउंड की इन्होंने जो अगस्त के 15 सेकेंड हाफ में बातचीत होने की बात है, कुछ तो निकल के आएगा भाई। ठीक है, यहाँ तक बात, 5वें राउंड तक बात इतनी बनी, इतनी नहीं बनी, इतनी बनी, इतनी नहीं बनी, आगे भी डेवलपमेंट ही होगा पॉजिटिव ना। और दैट डेवलप, जब उनकी टीम आएगी और हमारे साथ निगोशिएशंस होंगे, बात होगी, चीज़ें होंगी, और 2 तारीख से जो हमारे ऊपर जो अभी वर्ल्ड में सभी जगह लगेंगे, लेकिन कुछ कंट्रीज़ को छोड़ के, जिनके साथ यूएसए की डील होगी उनको छोड़ के, बाकी हम भी आते हैं कि भाई हम भी 26% में आएंगे। तो वहाँ पे 2 तारीख से लेके जो 15 अगस्त तक की बात है, 15 अगस्त के बाद जब ये चीज़ें आएंगी तो डिस्कशन होगा, तो इंडिया भी सोचेगा भाई हाँ, कहाँ पे कितना और कदम आगे करना है या पीछे करना है। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को देखते हुए चीज़ों को किया जाता है और किया जाएगा। तो उस समय पे अगर चीज़ें, मान लो मार्केट ने तो पहले डाइजेस्ट कर लिया, लेकिन उस समय पे कुछ पॉजिटिव सिनेरियो दिखाई पड़ा, तो बात जो है कि मार्केट फिर आ जाएगा। तो
तो आप एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं ढूंढ पाएंगे कि आपको घुसना कब है, चीज़ें करना कब है। तो पॉजिटिविटी के साथ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी सोच के समझ के चलना पड़ता है। वी हैव वेरी रोबस्ट नेगोशिएशंस गोइंग ऑन विद सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग विद द यूएस, द यूरोपियन यूनियन, न्यूजीलैंड, पेरू एंड चाइल्ड। अब देखो गोयल साहब ने यह भी बोला कि ऐसा नहीं है कि यूएस के साथ में जो पॉजिटिव हमारा चल रहा है और भी जगहों पे यूरोपियन यूनियन के साथ में, यूके के साथ में डील हो गई, यूरोपियन यूनियन एक अलग है तो ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन के साथ में भी चल रहा है, न्यूजीलैंड के साथ में भी चल रहा है, पेरू के साथ में, चाइल्ड के साथ में, इनके साथ में आपस में ट्रेड एग्रीमेंट बनाने की बात चल रही है। गोयल सेड साइनिंग वंस अगेन द कंट्रीज रिजॉल्व द बूस्ट इट्स फॉरेन ट्रेड वाया बायलेटरल एग्रीमेंट। मतलब बायलेटरल मतलब दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट कि भाई ठीक है हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दें या कुछ कर दें कि ना आप टैरिफ लगाओ या ना हम लगाएं, या आप कम लगाओ या हम ज़्यादा लगाएं, या हम भी कम लगाएं। तो उस तरह से क्या है, माल ज़्यादा बिकने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से चीज़ें बढ़ती हैं। Goyal said, signaling once again the country's resolve to boost its foreign trade via bilateral agreements with countries, especially the developed ones, ठीक है, जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनके साथ में, while the multilateral system is stagnant, ठीक है। Wider trade strategy with regard to the recent thaw in the relations between India and China, the minister didn't provide any specifies but said India would work with an country that plays by trade rules and give equal market access to Indian goods and services. Earlier this week, India allowed tourist visas for Chinese nationals for the first time in a 2020 border clash. 2020 में हमारे साथ चाइना के साथ में जो बॉर्डर क्लैश हुआ था उसके बाद से इंडिया ने बंद कर दिया था। अभी उनके नेशनल्स के साथ में देखो चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं, वीज़ाज़ को फिर ओपन कर दिया है और बोला कि अभी ट्रेड एग्रीमेंट की बात नहीं हुई है चाइना वाइना के साथ में। अभी क्या है कि उनका भी मार्केट हमारे लिए, हमारे गुड्स के लिए ओपन हो, चाहे वो जैसे भी हो, कि वो उतना सस्ता ना करें जो अभी यूएस कर रहा है हमारे साथ में। तो वही चीज़ें हैं, तो उस तरह से उन्होंने बोला तभी बात बनेगी। द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट प्रोसेस विद द यूएस बिगन शॉर्टली आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द नियर यूनिवर्सल रेसिप्रोकल टैरिफ्स बाय द यूएस इन अर्ली अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने वही बात दोबारा रिपीट करी है कि यूनिवर्सल एक टैरिफ भी बीच में निकाला जा सकता है, कि सोच सकते हैं कि हाँ भैया देखो ऐसे ऐसे करके हमें बाकी वर्ल्ड से कुछ स्पेशल दर्जा अलग हो, अगर हमारी एग्रीमेंट्स ना भी हो तो टेम्परेरी बेसिस वी शुड कैन बी ऑन दैट बेसिस। दीज एक्स्ट्रा लेवाइज हैव सिंस बीन बट एबियंस while leaving a 10% baseline duty, and as per the US latest stance could well resume after August 1st for all countries except a few with which it was stuck deals, including जिनके साथ में यूएस की डील्स हो गई है उनको छोड़ के बाकियों के लिए अभी वही है, जिसमें एक अभी यूएस और जापान के बीच में आपस में ट्रेड डील हो गई है, वियतनाम के साथ हो गई, इंडोनेशिया के साथ में हो गई, क्योंकि इनके साथ इन वियतनाम और इंडोनेशिया के थ्रू ही पैसा मतलब माल जो है पूरा इधर आ रहा है। फिलीपींस के साथ हो गई। इंडिया कुड बी द नेक्स्ट इन द लाइन टू स्ट्राइक ए सिमिलर डील। बस जिस तरह से वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस के साथ में हुआ तो इंडिया भी उसी तरह की एक डील यूएस के साथ में आने वाले समय में कर लेगी, ठीक है। निगोशिएशन थोड़ा टाइम लगता है, तो चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया, हालांकि और भी चीज़ें कवर करनी थी, बट वो नेक्स्ट वीडियो में। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।